कि आज खुदा ने हमें फिर से एक बार मौका दिया कि हम खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर इकट्ठे हो सके और हम यूनिटी के अंदर एक साथ मिल के प्रार्थना कर सके, प्रेयर कर सके, खुदा को खुश कर सकें। तो खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है हम पर, जिस तरह के खुदा ने पिछले वीक्स में बचा कर रखा। और मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये प्रे है कि ये जो न्यू मंथ शुरू हुआ है, ये न्यू आपकी, हमारी, हम सब की लाइफ्स के लिए ब्रेक थ्रू का मंथ हो और खुदा में बड़ी ब्लेसिंग से बरकत दे भरे। तो आज का वचन रात को मैं स्टडी कर रहा था, तो मैं वचन पढ़ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने इस वचन को, मैंने कहा कि मैं इसको टिक करता हूँ और मैं वचन के बारे में और स्टडी करूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि सुबह के मेरे को चांस मिलेगा कि मैं खुदा के हजूर में इस वचन को शेयर कर सकूं। रात को मैं स्टडी कर रहा था इस वचन के बारे में। तो ये वचन था कि हम लोग जिस तरह जब खुदा के लिए रिस्क लेते हैं तो खुदा हमें किस तरह बचाता है, हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ तो ज़क्कई का एग्जाम्पल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि जिस तरह ज़क्कई था, मसूल लेने वाला, टैक्स कलेक्टर का जो हेड था ज़क्कई, अगर वो अपनी इमेज को देखता कि लोगों के सामने मेरा क्या दबदबा है, लोग मेरा भय मानते हैं, मेरा डर मानते हैं, तो अगर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखता और वो पेड़ पर चढ़ के खुदा के लिए कार्य ना करता, तो उसकी लाइफ बचाई ना जाती। जब उसकी लाइफ बचाई गई, जो खुदा ने उसको देखा कि ऐसा कहीं नीचे आ, क्योंकि आज रात मैंने तेरे घर ठहरना है। और जब खुदा यीशु मसीह उसके घर गए तो उसकी लाइफ के अंदर क्या ब्रेक थ्रू आया, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे छोड़ के उसने खुदा को ऑनर किया, उसने खुदा को देखना चाहा। जिस तरह फिर खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की परछाई उस पर पड़ी, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी बचाई गई। इसी तरह अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल भी शेयर करूं, दाऊद का, किंग डेविड का, तो उसका एग्जांपल ऐसा है कि वो बच्चा था, 15, 16, 17 साल की एज का था। वो बकरियों को चराता था, एक उनका शेफर्ड था। तो अगर उस वक़्त वो एक निर्णय, एक जो है वो ना तैयार करता कि हाँ मैं गोलियत को मारने, गोलियत को हराने जाऊँगा, वो उसका रिस्क था। क्योंकि कहाँ, जब दाऊद था वो 4-5 फीट का था, तो लगा लें कि गोलियत कितने फिट का होगा, 10, 11, 12, ऑलमोस्ट डेविड के डबल या 2 से भी आधी हाइट का गोलियत। तो ये डेविड के लिए एक रिस्क था। जब उसने उस रिस्क को लिया कि नहीं मैं इसको हराने जाऊंगा, क्योंकि उसे पता था कि जिस खुदा ने शेरों को, जिस खुदा ने हाथियों को, भालुओं को मेरे वश में कर दिया, मैंने उन्हें हरा दिया खुदा की दया से, तो ये मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वो खुदा का भय मानता था, खुदा का डर मानता था डेविड। उसने रिस्क को लिया अपनी लाइफ के अंदर। अगर वो उस वक्त उस रिस्क को ना लेता तो शायद वो राजा बनाया ना जाता। उसने उस रिस्क को लिया, खुदा ने उसकी मदद की, क्योंकि खुदा का वचन भी कहता है कि जब तुम लोग कुछ करते नहीं हो तो खुदा भी हमारी हेल्प नहीं करता। खुदा भी चाहता है कि जब हम लोग कुछ करें, खुदा कहता है कि तुम कुछ करो तो सारी चीज़ें मैं तुझे दूंगा। तुम कुछ करो, जहाँ पे तू हाथ डालेगा उस जगह को मैं तेरी ब्लेसिंग के लिए तुझे दे दूंगा। खुदा कहता है कि जिस जिस भी जगह पे तू जाएगा तो वो जगह तेरे लिए फ्रूटफुल ठहरेगी, जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा। अगर जो हमारी किसी की मैरिज होती है, किसी की भी, तो हम लोगों को, हलवाइयों को, किसी को ऑर्डर देना, एज एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, हम लोग खुदा को नहीं कहते कि खुदा आप हमारे लिए ये कर लें, या हम खुद जाते हैं उसके लिए। हमें भूख लगती है, हम खुद खाना बना के खाते हैं, या हम खाने को नहीं कहते कि तू हमारे पास आ। हमें प्यास लगती है तो हमें पानी खुद पीना पड़ता है। उसी तरह हमारी लाइफ के अंदर जब हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। खुदा एक्शन पसंद करता है। खुदा हमारा जीनी नहीं है कि हम लोग जो कुछ भी कहें एंड विद इन अ सेकेंड वो हमारी सामने कर दे। तो बात शेयर करने की ये है कि हमारी लाइफ के लिए कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोग कुछ करते हैं। जब हम लोग कुछ करते नहीं हैं तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि खुदा हमारी लाइफ के लिए अंदर ही काम करेगा। हम लोग बैठ के फिर सिर्फ ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें सांप पर बिच्छों पे अधिकार दिया। मैं आपके साथ पढ़ूंगा यहोशू 6:2। यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इस तरह यहोशू को खुदा ने कहा कि क्या कहा कि मैं यरीहो और उसके सारे राजाओं को, उसके जितने भी वॉरियर्स वगैरह थे, वो सारी चीज़ों को, सारे देश को मैं तेरे वश के अंदर कर देता हूँ। मगर क्या, तुझे उसके लिए लड़ना पड़ेगा, तुझे उसके लिए लड़ना पड़ेगा। एक बार अभी इमेजिन करके देखो कि वो खुदावंदों का खुदा है, उसने धरती को बनाया। अगर वो चाहे तो 1 सेकंड के अंदर वो उसको दे सकता था, वो प्लेस, वो कंट्री। लेकिन खुदा ने क्या कहा,
खुदा ने कहा कि आत्मा में मैंने उसे तेरे वश में कर दिया, आत्मा में मैंने तुझे दे दिया, लेकिन तुझे उसको पाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, तुझे उसे पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तुझे उसे पाने के लिए लड़ना पड़ेगा उनसे। जब तू लड़ेगा तो जीत तेरी होगी। खुदा ने उसे ये नहीं कहा कि जा मैंने उसे तेरे वश में कर दिया, जा अब तू राजा, जब उसके ऊपर राज्य कर और जा तू खुशहाल से रह। खुदा ने ये नहीं कहा। खुदा ने कहा कि मैंने उसे तेरे वश में कर दिया आत्मा में, पर तुझे उसके लिए करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तुझे उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। जब हम एक्शन करते हैं तो खुदा हमारे हमसे खुश होता है। जब हम एक्शन करते हैं तो खुदा हमारे साथ रहता है, खुदा हमें ब्लेस करता है, हमें बचाता है। क्योंकि हम लोगों को ये जानना हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग खुदा से कहते रहे खुदा हमारी लाइफ के अंदर कुछ करो, लेकिन अगर हमारा एक्शन उसके अंदर ज़ीरो है तो खुदा भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। खुदा कहता है पहले तुम कदम उठाओ, कदम बढ़ाओ, तो मैं तेरे कदम को फलमंद करूंगा। तुम कदम बढ़ाओ, आगे चीज़ें मैं तेरे लिए खुद ही तेरे ब्रेक थ्रूज को निकालूंगा, तेरे रास्तों के अंदर से मैं तेरे सारे कंकरों को साइड कर दूंगा। बट तुम उसके लिए कुछ करो, तुम अपने पाँव को बढ़ाओ, अपने हाथ को बढ़ाओ। क्योंकि अगर खुदा चाहता तो वो वैसे भी उसके वश के अंदर कर सकता था, लेकिन खुदा ने कहा कि तू लड़, आत्मा में तो मैंने तेरे वश के अंदर कर दिया है, लेकिन तुझे इसके लिए लड़ना ज़रूरी है। और जब वो लड़ा तो विक्ट्री उसकी होगी। खुदा हमारा डिसिप्लिन वाला गॉड है। अगर हमें भूख लगेगी तो हम खाने को नहीं कहेंगे कि खाने तो हमारे पास आ। खुदा ने कहा जाओ मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं पे अधिकार दिया, जाओ मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं पे अधिकार दिया, सारे मनुष्य की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया। उसके लिए हमें करना पड़ेगा। हम बिना ईमान के नहीं कह सकते डेविल को कि तू आउट हो जा खुदा के सामर्थ्य नाम में। उसके लिए हमें विश्वास रखना है, उसके लिए हमें फेथ के अंदर बिल्ड होना है। अगर हमारे अंदर फेथ नहीं है तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी मुश्किलातें ख़त्म हो। एक मुश्किल आती है जब आपके अंदर फेथ होता है, दूसरी मुश्किल आती है जब आपके अंदर फेथ नहीं होता। जब आपके अंदर फेथ होता है तो खुदा आपको टेस्ट करता है, जब आपके अंदर फेथ नहीं होता तो शैतान आपको आजमाता है, शैतान फिर आपको अपने वश के अंदर करना चाहता है। जब आपके अंदर फेथ होता है तो खुदा आपको आजमाता है, खुदा आपको टेस्ट करता है कि तुम कितने लॉयल हो, लॉयल्टी से कितना खुदा के साथ आप चल रहे हो। और जब खुदा देखता है कि हाँ ये लॉयल, जब खुदा आपका टेस्ट लेता है तो खुदा मुश्किलें तो आपकी तरफ आती हैं, लेकिन उनको खुदा हल करना भी आपको सिखाता है कि तुझे किस तरह इन मुश्किलों को हल करना है। आपके ब्रेक थ्रूज भी उसी तरह फिर आपको मिलते हैं। आज के सरमन का ये विषय था कि हमें खुदा के लिए कुछ करना है, हमें खुदा के लिए भी अपनी लाइफ के अंदर भी कुछ करना है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो हो सकता है कि हम ही गलत हों, हमारी ही वर्किंग ज़ीरो हो, इसी वजह से हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। रिज़ल्ट पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जब हम लोग पढ़ते हैं, हमें डिग्री ग्रेजुएशन हासिल करने के लिए उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए मेमोराइजेशन करनी पड़ती है, हमें उसके लिए रिसाइटिंग करनी पड़ती है, हम लोगों को उसके लिए सीखना पड़ता है, उसके लिए हमें अपना टाइम देना पड़ता है उसके लिए, तब जाके हमें वो मकाम मिलता है। उसके बाद जब वो डिग्री हमें आती है, जब वो ग्रेजुएशन हमें आती है, फिर उसके बाद अच्छी क्वालिफिकेशन वाली जॉब्स, अच्छे क्वालिफिकेशन वाले जो बिजनेसेस आपको मिलते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपना लॉन्ग टाइम देना पड़ता है स्टडी को, ताकि जब आप स्टडी को अपना पूरा टाइम दें सिंसियरिटी से, उसके बाद जो है वो फल लेकर आती है आपकी स्टडी, और आपको उससे अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन वाली जॉब मिलती हैं। इसी तरह जब आप खुदा के अंदर रहते हो तो खुदा आपका टाइम मांगता है। खुदा को हमारे पैसा नहीं चाहिए, उसी ने हमें पैसा दिया है, लेकिन खुदा हमारे से हमारा टाइम मांगता है, रिलेशन को बिल्ड करना मांगता है कि हम लोग कितना लॉयल रहे खुदा के साथ। जब खुदा देखता है कि हम खुदा के साथ लॉयल हैं तो फिर वो उस तरह हमें बचाता भी है, उस तरह फिर हमें वो ब्लेस भी करता है। लेकिन आज का इस सरमन का मकसद ये था कि हम लोगों को ये देखना अपनी लाइफ के अंदर कि क्या हमारी लाइफ के अंदर वर्किंग ज़ीरो है। अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो क्या हमारा ईमान प्रॉपर है, क्योंकि जहाँ पर वर्किंग और ईमान दोनों इक्वल होते हैं तब जाके खुदा आपको ब्लेस करता है। अगर आपका ईमान ज़्यादा है और आपकी वर्किंग कम है तो खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। अगर आपकी वर्किंग ज़्यादा है, ईमान कम है, तो भी खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। आपको दोनों चीज़ें इक्वल रखनी है, इक्वल रखनी है, ताकि आप लोग आपकी चीज़ों को खुदा जब देखे कि आपके अंदर फेथ भी है, आप वर्किंग भी कर रहे हैं, तो खुदा आपको फिर बड़ी रीति से ब्लेस करता बचाता है। मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी ऐसे हुए कि पहले मेरी वर्किंग ज़ीरो थी, मेरा फेथ था, मेरा फेथ कम हुआ, वर्किंग ज़्यादा है, तो ब्रेक थ्रू हमारी लाइफ के अंदर नहीं आते, क्योंकि खुदा हमें प्रॉपरली डिसिप्लिन करना चाहता है, हमें ट्रेन करना चाहता है। और खुदा तब तक हमें ट्रेन करता रहेगा, तब तक मुश्किल आती रहेंगी, तब जब तक कि आप लोग फुल तौर पे ट्रेन नहीं हो जाते, फुल तौर पे आप लोग बिल्ड नहीं हो जाते। और जब हम लोग बिल्ड हो जाते हैं फुल तौर पे, उसके बाद वो प्रॉब्लम्स हटती हैं, तो फिर ब्रेक थ्रू भी उसी रीति से हमारी लाइफ के अंदर आते हैं।
दाऊद ने क्या किया, उसने लड़ा, उसने रिस्क को लिया अपनी लाइफ के अंदर। जब उसने रिस्क को लिया तो खुदा ने देखा कि इसका फेथ है मेरे अंदर, क्योंकि दाऊद का फेथ था कि जिस खुदावंद यहोवा ने शेरों को और भालुओं को मेरे वश के अंदर कर दिया, तो ये गोलियत कोई चीज़ नहीं है। शेर और भालू इतने बड़े जायंट, खुदा ने उनको उसके वश के अंदर कर दिया, तो गोलियत क्या चीज़ था। अगर वो उस वक्त डर जाता कि नहीं ये तो बहुत बड़ा है, तो शायद वो राजा उसके बाद ना बनाया जाता। लेकिन उसने डरा नहीं, उसने रिस्क को लिया अपनी लाइफ के अंदर, उसने रिस्क को लिया। इसी तरह अगर हम लोग देखें यूना नबी का, तो उसने रिस्क नहीं लिया अपनी लाइफ के अंदर। उसने अपने मन की अभिलाषा को पूरा करना चाहा कि मैं इस कंट्री में नहीं बल्कि इस जगह पर जाऊंगा। खुदा ने उसको कहा कि तूने कहीं और जाना है, लेकिन उसने क्या किया, उसने खुदा की मर्जी को नहीं पूरा किया, उसने दूसरी जगह पर गया। तो क्या हुआ, उसकी लाइफ के अंदर मुश्किलें आई, उसको समुद्र में गिरा दिया, मछलियाँ उसको निगल लिया। ये सारे फिर उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सिचुएशंस आई जो उसको फेस करनी पड़ी, विच इज़ अ क्रिटिकल थिंग। लेकिन जब हम लोग शुरू से ही खुदा की मर्ज़ी को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जब हम खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं, तो खुदा जो है वो हमारे क्या कहते हैं, हमारी मर्ज़ी को भी खुदा फिर अव्वल दर्जा देता है, और फिर खुदा हमारे डिज़ायर्स को भी पूरा करता है। मैंने बहुत से अपनी लाइफ के अंदर लोग देखे हैं जो कि पब्लिक में खुदा को ऑनर करने से डरते हैं। हम लोग जो कि डरते हैं ये कहने से कि हाँ हम क्रिश्चियन हैं। इस कंट्री के अंदर भी, थाईलैंड के अंदर भी, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि खुदा को ये अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं कि नहीं यार हम क्रिश्चियंस हैं। यू शुड प्राउड टू बी द सन ऑफ गॉड। आपको प्राउड करना चाहिए कि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदा कहता है घमंड करो तो किस पे करो, मुझ पे, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। तुम यहाँ पर आए नहीं बल्कि तुम लाए गए हो मेरे द्वारा। तो खुदा पे हमें प्राउड करना है कि हम लोग खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हमें रिस्क को लेने से डरना नहीं है। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ के अंदर हाथ डाल देते तो खुदा कहता है कि तू काम तो कर, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे, बस तू काम को शुरू कर दे, बाकी तू मेरे पे छोड़ दे कि तुझे किस तरह विक्ट्री दिलानी है वो सारा मेरा काम है। तो खुदा सभी को बरकत दे। खुदा के लिए काम को करो, खुदा के लिए डरो मत कभी किसी चीज़ को करने के लिए, एवेंजलिज्म के लिए, खुदा के प्रचार के लिए डरो मत कि लोग क्या सोचेंगे। मैं जब चर्चिज के अंदर जाके वर्शिप करता हूँ तो मैं उधर पर्सनली लोग देखता हूँ जहाँ पे 300-400 लोग होते हैं, लेकिन उनके अंदर से आधे से ज़्यादा लोग होते हैं जो लोगों को देख के डरते हैं कि मैं सामने खड़ा होता, मैं जब गा रहा होता तो वो लोगों की तरफ देख रहे होते हैं कि वो किस तरह नाच रहे हैं। लेकिन आप वो उनको देख रहे हैं कि वो किस तरह नाच रहे हैं, लेकिन बाद के अंदर जो उनकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आनी है वो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि उन्होंने खुदा को ऑनर किया, उन्होंने लोगों की तरफ नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि यार वो बंदा मेरे बारे में क्या कहेगा, मैं किस तरह नाच रहा हूँ खुदा के आगे। दाऊद ने क्या किया, दाऊद बादशाह जो था वो खुदा के आगे नाचता था। उसकी बीवी ने, उसकी वाइफ ने उसको क्या कहा, उसकी वाइफ ने उसके बारे में बातें बनाई कि देखो मेरा हस्बैंड जो है वो किस तरह नाचता है, इसके कपड़े नजर आते हैं। वो बादशाह था, एक राज्य का बादशाह, वो किस तरह बच्चों की तरह खुदा के आगे नाचता था। इस तरह बच्चे होते हैं जब उनके कोई चीज़ मिलती है खुश होकर नाचते हैं। वो दाऊद बादशाह था, एक कंट्री का किंग। वो खुदा जो था उसे अपना प्रॉपर टाइम देता था। डैनियल एक राजा के साथ रहने वाला उसका विशेष व्यक्ति था। वो दिन के अंदर 3 दफा खिड़कियों को खोल के खुदा की महिमा करता था। एक किंग के साथ रहने वाला व्यक्ति, उसकी कैसी पोस्ट होगी। तो जब वो अपनी लाइफ, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल्स हैं, न्यू जनरेशन के लिए एग्जाम्पल है कि जिस तरह किंग, राजा के साथ रहने वाले लोग वो किस तरह कतराते नहीं थे। जिस तरह पतरस जो था, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठा लेने के बाद उसको जो थे उधर के प्रीस्ट जो थे उन्होंने उसको बंद करवा दिया। पतरस को उन्होंने कह दिया कि तू खुदावंद यीशु मसीह के नाम का प्रचार अगली बार नहीं करेगा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। लेकिन उसने उनसे कहा कि जो खुदा की नज़र में ठीक है मैं वो करूँगा, क्योंकि मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है। दुनिया की फिक्र किनको होती है? जो दुनिया के रूप में जीने वाले लोग होते हैं, जिनको दुनिया प्यारी है खुदा से। और खुदा की फिक्र उनको होती है जो कि खुदा के प्रिय होते हैं, जिनको खुदा के साथ लगाव होता है। उनको दुनिया से कोई लगाव नहीं है, उन लोगों ने दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना। उन लोगों को सिर्फ क्या है कि अच्छी नज़र बनानी, तो सिर्फ खुदा के आगे बनाओ जो कि राजाओं का भी राजा है। तो पतरस ने क्या किया, उसने रिस्क लिया, उसने खुदा को प्रायोरिटी दी, खुदा की बातों को प्रायोरिटी दी उसने। और उसने जो था वो टेंपल के अंदर जाके उसने खुदा का प्रचार किया जितना उससे हो सकता था। उसकी टीम ने जाके प्रचार किया। उन्होंने उनके चीफ प्रीस्ट से डरे नहीं वो लोग, बल्कि उन्होंने खुश दिल होकर उनको खुदा का प्रचार किया। उन लोगों को पकड़ लिया गया, उनको मारा गया, बंद कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में पाकरू ने, पवित्र आत्मा ने जेलों के दरवाजे खोल दिए उनके लिए। वो फिर जाके
उन्होंने प्रचार किया, फिर उनको पकड़ लिया गया, फिर उनको मारा गया, लेकिन फिर उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि वो खुदा का भय मानने वाले लोग थे। उन्हें उन लोगों को खुदा का डर का पता था कि आज हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं तो खुदा भी हमें उसी रीति से ब्लेस करेगा। आज देखें अपनी लाइफ को कि आपकी लाइफ में क्या गलत है, कि आप शर्माते तो नहीं है खुदा के लिए काम करने से पहले, कि आप शर्माते तो नहीं है खुदा के लिए। मैं पहले बहुत शर्माता था वर्शिप करने के लिए, मुझे आता था गिटार प्ले करना, हारमोनियम, लेकिन मैं वो खुदा के लिए यूज़ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैं शर्माता था। मैं बैठ के अपने फ्रेंड्स के अंदर बैठ के गाता था अलग अलग सॉन्ग्स को, लेकिन फिर जब मैं खुदा के अंदर आया तो खुदा ने मुझे चेंज किया। मैंने खुदा के लिए गाना शुरू किया, मैंने उन सारी चीज़ों को, सारे बैड सॉन्ग्स को छोड़ दिया जो कि गलत मुझे लगते हैं, मेरी नज़र के अंदर गलत है, उन्हें मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे दुनिया की परवाह नहीं, अब मुझे जो करना खुदा के लिए करना है। अब मेरा रिश्ता जो है खुदा के साथ है, खुदा का रिश्ता मेरे साथ है। अब दुनिया मेरे बारे में जो सोचे, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज आई ओनली केयर फॉर द जीसस क्राइस्ट। मुझे केयर है तो सिर्फ मेरे खुदा की, कि खुदा को मेरे बारे में क्या लगता है। तब से मैं प्रचार भी करता हूँ, खुदा के गीतों को भी गाता हूँ, और खुदा की ब्लेसिंग है मुझ पर। तो खुदा ने पहले से ज़्यादा मुझे ब्लेस किया है। अगर मैं अपने पहले के दिन देखूँ जब मैं खुदा में कमज़ोर था, तब की मेरी सिचुएशंस और आपकी सिचुएशंस खुदा ने बदली हैं। अब खुदा ने मुझे ऐसा फेथ दिया है कि मैं अपनी फैमिली को फेथ देता हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके साथ आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप खुदा के लिए रिस्क लेने से डरें मत, क्योंकि अगर आप खुदा के लिए रिस्क लेते हैं, अगर आप पब्लिक में खुदा को ऑनर करते हैं, तो फिर ये छोड़ दें अपनी सिचुएशंस को, छोड़ दें इन बातों के कि आपकी लाइफ के अंदर आगे क्या होगा। आपके कैरियर को, आपके फ्यूचर को खुदा इस तरह बिल्ड करेगा कि आपकी ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी जैसे लोगों को ये झूठ लगेगी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी आप लोगों की, बिलीव मी। खुदा आप सभी को बरकत दे, आप सभी को जय मसीह की। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे ज़िंदा जलाली परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का कलाम जो खुदावंद की लाइफ के अंदर बोया गया आपने मेरे द्वारा, खुदावंद इनके लाइफ के अंदर खुदावंद ये 100 गुना फलों को लेकर आए, इनके हार्ट्स को टच करे, आपका आत्मा इन्हें छुए, खुदावंद आपका आत्मा इन्हें बदले। अगर इनके अंदर कोई कमी है तो खुदा इनकी कमियों को दूर करें पिता परमेश्वर। खुदावंद इनकी लाइफ को बिल्ड करें ताकि खुदावंद जी आपके राज्य के लिए बोने वाले बने, अपने टाइम से, अपनी आवाज़ से, अपने वक़्त से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी अपनी टैलेंट से खुदावंद आपके लिए बोएं। खुदावंद आपके लिए शर्माएं ना खुदावंद, बल्कि खुले दिल से खुदावंद आपकी वर्शिप कर सके खुदावंद। खुदावंद ये रिस्क ले सके खुदावंद आपके लिए, खुदावंद आपके कामों के लिए बोल सके, बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्टी के, खुदावंद ये आपके लिए काम कर सके खुदावंद। आप इनको बदलो, इनको ब्लेस करो खुदावंद, इनकी लाइफ के अंदर ब्रेक थ्रूज को लाओ खुदावंद। आपके सामर्थ्य भरे नाम में मैं मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन।